नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमावत और आज हम बात करेंगे डिस्यूरिया के बारे में, जिसे बर्निंग मिक्चुरेशन या फिर पेनफुल मिक्चुरेशन भी कह सकते हैं, जिसे आम भाषा में हम पेशाब में जलन या पेशाब में दर्द होना भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसको आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार अनुभव किया होगा। ये बहुत आम समस्या है लेकिन बहुत ही कष्टदायी। अब बात करते हैं कि यह होता क्यों है। एक बात आपने नोटिस की होगी कि अक्सर गर्मियों के दिनों में पेशाब में जलन ज़्यादा होती है। इसका मेन रीज़न है आपका पानी का कम पीना या शरीर में होने वाली पानी की कमी। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके पेशाब का कलर भी आपको येलो मिलेगा और पेशाब में आपको जलन भी मिलेगी। इसका एक और रीज़न है दोस्तों, पेशाब को रोक कर रखना। जब आप पेशाब को रोक कर रखते हैं तो उसके बाद पेशाब में जलन होने की दिक्कत या पेशाब में दर्द होना या रुक रुक कर आना, ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो पेशाब को रोक कर रखना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, डिसयूरिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूटीआई या जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को समझने से पहले एक बार यूरिनरी ट्रैक को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये स्टार्ट होता है किडनी से। किडनी के अंदर ब्लड आएगा और उसे छाना जाता है और छनने के बाद यूरिन यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में पहुंचता है और जब ब्लैडर फूलने लगता है तो ब्लैडर से ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इस ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसी को हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, जब यह इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो तो इसे यूरेथ्राइटिस, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में हो तो सिस्टाइटिस, और अगर ये इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाए तो पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। और इन सभी कंडीशंस में पेशाब में जलन होना या फिर डिसयूरिया एक कॉमन चीज़ है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि यूटीआई बर्निंग मिक्चुरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सवाल ये है कि यूटीआई होता क्यों है। इसका मेन रीज़न है साफ़ सफाई की कमी। अगर आप अपने कमर के नीचे के हिस्से को या पेल्विक रीजन को अच्छे से साफ़ स्वच्छ नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं, तो माइक्रोबियल एजेंट्स या बैक्टीरिया जो है इजीली आपके यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ट्रैक के अंदर एंटर कर जाएगा और आपको यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। अब देखते हैं दोस्तों कि यूटीआई जो है वो मेल्स की तुलना में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न है फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज़ छोटा होना। फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज़ छोटा होता है। दूसरा रीज़न वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और एनस, ये तीनों ओपनिंग्स जो हैं बिल्कुल पास पास में होती है। इसका भी एक बड़ा रीज़न है, ये एक बड़ा कारण है फीमेल्स में यूटीआई का रेशो ज़्यादा मिलने का। तो दोस्तों, जेनिटल एरियाज़ की अच्छे से क्लीनिंग आपको यूटीआई के ख़तरे से बचा सकती है। एक हम बात करते हैं मेल्स के अंदर अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए तो भी डिसयूरिया देखा जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट से पेशाब को रुक रुक कर आना, पेशाब होने में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, ये चीज़ें बहुत आम हो जाती हैं। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेल्स में डिसयूरिया का। और दोस्तों, किडनी स्टोन होना या ओवेरियन सिस्ट होना, यह भी डिसयूरिया का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, अगर आपको डिसयूरिया है तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए, जिनके अंदर यूरिन रूटीन है, यूरिन कल्चर है, अल्ट्रासाउंड है और सिस्टोस्कोपी, जिससे कि कारण का एग्जैक्ट पता चल सके कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है क्यों।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिसयूरिया के बारे में जाना है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।